बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर दस्तार। मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँ तो हथेली इनकी स्क्वायर है और उस लिहाज से उंगलियाँ थोड़ी लंबी हैं। अगर आपकी हथेली स्क्वायर हो, उंगलियाँ थोड़ी लंबी हो, तो ये एयर हैंड होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनका हवा वाला मिजाज होता है, इनके मन मोजी होते हैं, जिधर इनका मूड आ जाए फिर ये उधर चल पड़ते हैं और दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं। लेकिन मेहनती बहुत होते हैं और अगर ये किसी चीज़ का सोच लें, ठान लें इन्होंने ये काम करना है तो फिर वो काम करके रहते हैं। और किसी भी काम की बारीकियों में जाना, उसकी डेप्थ में जाके उसको समझना, ये इन लोगों का खासा होता है। तो बाकी स्क्वायर हथेली वाले लोग बड़े मेहनती होते हैं, तो ये ज़िंदगी में सख्त मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत की वजह से ही ये ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करेंगे। इसके अलावा ये लोग ईमान इनका बड़ा मजबूत होता है, रस्म व रवाज के पाबंद होते हैं, अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं और इनको अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। इसके अलावा अगर हम ये देखें तो फैमिली रिंग इनका बना हुआ है, यहाँ पर 2-3 हमें डॉट भी नज़र आ रहे हैं, तो 2 से 3 बेबी तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर हम इनकी ज़िंदगी की लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन जो है वो शुरू में हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है यहाँ पे। तो ये या तो बचपन में ऐसा बच्चा बीमार रहता है, जब यहाँ पे थोड़े से जजीरे बने 2 साल या 4 साल या 5 साल की उम्र में इन्होंने बीमारी ज़रूर देखी होगी और ये इनका अंदरूनी मंगल का उभार है। यहाँ पर भी लाइन में ऐसे हल्की हल्की नीचे गिर रही है। तो शुरू में तो गुस्सा इनके अंदर ज़्यादा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये दिल की बातें भी कम मानेंगे। शुरू में तो दिल की बातें भी बहुत ज़्यादा मानेंगे, क्योंकि दिल की लाइन की हालत भी हमें कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। दिल की लाइन की हालत भी मैं आपको बता देता हूँ, ये इनकी हार्ड लाइन है। देखिए, जब हार्ड लाइन में शुरू में इस तरीके से जजीरे बनते हैं ना, तो शुरू में इंसान दिल की बातें या तो बहुत ज़्यादा मानता है या फिर दिल में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, इंसान सोचता बहुत है, ओवर थिंकिंग करता है। और अगर ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में मिली हुई हो तब भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। तो दिल की लाइन पे अगर जजीरे बने तो ये हार्ट के कमज़ोर होने का भी बताते हैं कि फिजिकली ऐसे लोगों का दिल जो है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता, हार्ट से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम पेश आ सकती है। और इसके अलावा जब दिल की लाइन से लाइनें कुछ नीचे की तरफ गिरती हैं तो ऐसे लोग अपने यारों दोस्तों से और अपने तमाम रिश्तों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन बदले में इन लोगों को सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार बहुत कम रिश्तों से मिलता है। ठीक है, और 2-3 दफ़ा इनका दिल भी टूटेगा। जब भी लाइन दिल की लाइन से जब भी लाइनें नीचे की तरफ गिरती है ना, तो उस लम्हे आपको अपने किसी न किसी रिश्ते से दुख ज़रूर मिलता है। तो रिश्तों से कोई ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा प्यार इनको नहीं मिलेगा। ये तो अपने रिश्तों को खालिस मोहब्बत देंगे, लेकिन बदले में इनको मोहब्बत प्यार मिलने के चांसेस बड़े कम हैं। अब अगर हम इनके मून माउंट की बात करें तो ये इनका मून का एरिया है। अब अगर ज़िंदगी की लाइन इतनी घूम के यहाँ तक आ जाए ना, ये मून के एरिया तक तकरीबन पहुँच गई है, ठीक है, तो ये बता रही है कि ये बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे, बैरून मुल्क सफ़र ये ज़रूर करेंगे। और वीनस का जब आपका इतना बड़ा एरिया बन जाए तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। सेक्सुअलिटी भी ऐसे लोगों के अंदर अच्छी खासी पाई जाती है और बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होते हैं और दिल की बातें मान के ये बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर लेते हैं। थोड़े जज्बाती होते हैं और दिल की बातें बहुत मानते हैं, और दिल की बातें जब भी ये मानेंगे तो ये अपना नुकसान कर सकते हैं। तो परहेज़ करें जनाब, दिल की बातें ज़्यादा ना माने, अपने दिल को काबू भी रखें। यहाँ पे आप देखिए तो दिल की लाइन यूं जब घूम के ऊपर की तरफ जाए और फिर एंड पे ये क्रॉस का साइन बनाए, तो ऐसे लोग बड़े सर फिरे होते हैं, यानी कि ज़िद्दी नेचर के होते हैं। एक दफ़ा अगर ये कुछ सोच ले या ज़िद में आ जाए तो फिर ये अपना काम ज़रूर मुकम्मल करते हैं, और चाहे इनको कितनी ही
भारी कीमत क्यों ना उस काम की देनी पड़ जाए, फिर ये बड़ी कीमत ये दे लेंगे, लेकिन अगर ये कुछ करने का सोच लें फिर ये अपनी बात से पीछे नहीं हटते। गुस्सा, ईगो इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे लोग जिद के बड़े पक्के होते हैं और अपनी बात के भी बड़े पक्के होते हैं। तो इसके अलावा दिल की लाइन जब यहाँ पे सैटर्न तक पहुँच के यहाँ पे अगर ख़त्म हो जाए तो कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना वो अ, अपनी बात को ज़्यादा अहमियत देता है कि मेरी बात मानी जाए, मेरी, क्योंकि कभी कभी वो दूसरों की नहीं सुनता या दूसरों की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करता। इंसान ये कहता है कि मैं बस बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बात को माना जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जनाब आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं पे सलाह मशवरा करने की ज़रूरत पड़े तो आप अपने सारे रिश्तों को साथ लेके चलें। अपने स्पेशली वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं, दो चार ही लोग आपकी ज़िंदगी में मुखलस हैं, ज़्यादा लोग तो मुखलस है ही नहीं है, लेकिन उन मुखलस रिश्तों की कदर आपने करनी है। उनको कभी भी आपने खोना नहीं है, जिनके उनके साथ कभी आपने कोई खुदगर्जी का मुजाहरा नहीं करना। उनको आपने अपना जो है ना वो आपके लिए कीमती हीरे की तरह है। तो जो भी अच्छे दोस्त हैं आपके, दो या तीन ही दोस्त आपके होंगे, तो इन कीमती हीरों की आपने कदर करनी है, उनका दिल नहीं तोड़ना आपने। और बाकी जहाँ तक हो सके आप अपने रिश्तों के साथ भी निभाने की कोशिश करें। अल्लाह करम करेगा। बाकी थोड़ा बहुत तो दिल टूटेगा आपका, लेकिन उसको भी ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लें कि आप तो अपने रिश्तों को प्यार, मोहब्बत, वफा देंगे, लेकिन बदले में आपको वफा, प्यार बहुत कम मिलेगा। दिमाग की लाइन पर भी छोटी छोटी लाइनें जब इस तरीके से काटती हैं तो ये बताती हैं कि इंसान को छोटी छोटी टेंशनें, प्रॉब्लम, मसले, ज़हनी टेंशनें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और इसी तरह अगर ज़िंदगी की लाइन पर भी ये छोटी छोटी लाइनें मौजूद हों तो इंसान को अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिनके ख़ानदान वालों की वजह से, अपने घर वालों की वजह से इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। क्योंकि जब आपकी शादी हो जाएगी ना, उस वक़्त भी आपकी शादी में प्रॉब्लम, मसले में भी अपने ख़ानदान, अपने घर वालों की वजह से आए। तो इस चीज़ को आपने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना है। अपनी शादी को अगर आपने कामयाब बनाना है तो कोशिश करें कि कोई दूसरा बंदा या आपका कोई खूनी रिश्ता आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में मुदाखलत ना करे। तो फिर उम्मीद है कि आपकी शादी ठीक चलती रहेगी। माशाल्लाह आप बहुत समझदार हैं, सेंसिबल हैं, तो आप अपनी शादी को कामयाब बना लेंगे। रहा मसला अब यहाँ पे इनका, अगर हम कैरियर को देखें तो किस्मत की लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये कि तकरीबन 25-26 साल की उम्र में जाके आप अपना कैरियर, रुपया पैसा कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन छोटे छोटे लॉस, छोटी छोटी परेशानियाँ साथ साथ चलेंगी। 24-25 साल की उम्र में भी, फिर 27-28 साल की उम्र में भी, फिर 30-32 साल की उम्र में भी, फिर 35 से 40 साल की उम्र में भी, और फिर 49-47 पे भी जाते। तो जहाँ पर भी ये छोटे छोटे कट आते हैं तो छोटी छोटी परेशानियाँ आएंगी, बड़ी परेशानियाँ नहीं आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई सारा पैसा ही डूब जाएगा या अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। नहीं, छोटी छोटी परेशानियाँ आएंगी, अल्लाह करेगा आप इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और ज़िंदगी भर आपको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। ये लाइन आपको रुपया पैसा देती रहेगी और आगे फिर सन लाइन स्टार्ट ले लेती है। तो कहा जा सकता है कि 40 के बाद जो है ना वो आपके पास दौलत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको नेमतें भी देगा। ये ला कर रहे हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये एक कामयाब लॉयर भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे और जज भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। इरादे इंसान के मजबूत होना, इंसान के पास गोल बड़ा हो तो वो उसको अचीव कर लेता है। तो बिल्कुल ये अचीव करेंगे। बाकी अगर आप देखें तो अगर हम इनकी जुपिटर फिंगर देखें, अच्छा जी, आप देखें तो ये जो उंगली होती है ना, ये आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के जो अभी मैं आपको बताने लगूँ। देखिए, इसको आपने सेम इंसान की तरह समझ लें, यानी कि ये इंसान का चेहरा है, ठीक है, ये आपका सारा दिमाग है, ये आपका सीना है, यहाँ पे आपका दिल है और ये आपकी टांगे हैं। ये ठीक है जी, ये आपकी टांगे हैं। अब आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि जो उंगलियों का फर्स्ट पोर होता है वो आपके सर के बारे में बताता है, यानी कि हर जो उंगली है वो किसी ना किसी प्लेनेट के साथ जुड़ी हुई है। अब ये अगर जुपिटर के साथ जुड़ी हुई है तो पहला पोर अगर बहुत अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि इनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। फर्स्ट पेलेन जो है, फर्स्ट पोर जो उंगली का बताता है ब्रेन के बारे में,
اور इनके पास दीन का नॉलेज है, दुनिया का नॉलेज है, ज़िंदगी में रुपया पैसा अच्छा कमाएंगे, बिजनेस भी करेंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। इसके अलावा ये जो सेकंड कोर होता है, ये इंसान के जो जज्बात होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, ये उनके बारे में बताता है। तो ये माशाल्लाह उसको भी बड़े अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। और जो तीसरा कोर होता है, ये चूँकि लेग्स हैं, टांगे हैं, तो इंसान की जो फिजिकली एक्टिविटी होती है, इनके एजुकेशन हासिल करने के लिए ये जितना चलेंगे फिरेंगे, सख्त मेहनत करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, ये तीसरा पोल इस चीज़ के बारे में बताता है। और इसी तरह सैटर्न फिंगर जो होती है, ये भी बताती है कि ये माशाल्लाह ब्रेन पावर अल्लाह ताला ने इनको बड़ी ज़बरदस्त दी है। सेकंड पोर बताता है कि बिजनेस के मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। और थर्ड पोर बताता है कि जो फिजिकली मेहनतें ये करेंगे ज़िंदगी में किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, तो उसमें ये इंतहा कर देंगे, बहुत मेहनत करेंगे। और ये सन लाइन जो है ये बता रही है कि इंतहाई क्रिएटिव हैं, ज़हीन हैं, अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेपना टैलेंट रखा है। नंबर टू, ये जो दूसरा पोर है ये बता रहे हैं कि ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनके अंदर ज़बरदस्त टैलेंट रखा है और अपने टैलेंट की वजह से ये ज़िंदगी में नेम फेम हासिल करेंगे और फिजिकली तौर पर भी ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। मरकरी की फिंगर जो होती है, मरकरी जो होता है ये इंसान की गुफ्तगू नॉलेज का बताते हैं। तो फर्स्ट पोर आप देखने की तरह माशाल्लाह शानदार है, बड़ा है, तो ज़बरदस्त गुफ्तगू कर लेते हैं, माशाल्लाह नाइस गुफ्तगू करते हैं। फर्स्ट पोर ये बताता है कि ये बिज़नेस की बड़ी अच्छी सूझबूझ रखते हैं। सेकंड पोर बताता है कि ये बिज़नेस के अलावा जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगा, लोग एक रिलेशन को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। और थर्ड पोर जो बताता है वो बिज़नेस के जो फिज़िकली जो इंसान ने मेहनत करनी होती है अपने बिज़नेस को कामयाब करने के लिए, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से ये हैंडल कर लेंगे। इनके बिज़नेस में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बाकी यहाँ पर सन लाइन जो है वो इस तरीके से ट्रायंगल का साइन बना रही है। अगर सन लाइन आपकी ट्रायंगल का साइन साथ बनाए तो ये आपको फ़ायदा ज़रूर देती है। अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये लाइन अब इनकी किस्मत की लाइन के तौर पे काम करेगी, लेकिन अभी ये बड़ी मध्यम है। तो इसका मतलब ये है कि 50 के बाद इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी, 50 से लेके 55 के दरमियान, लेकिन आगे ये लाइन काम करना शुरू कर देगी। लेकिन ये बता रही है कि ओल्ड एज में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब हम लेफ्ट हैंड क्यों देखते हैं और राइट हैंड क्यों देखते हैं? देखिए जी, लेफ्ट हैंड में हमें हमारी ज़िंदगी में वो तमाम प्रॉब्लम जो हमें वालिदैन की तरफ से मिलती हैं, जिस घर में हम पैदा होते हैं, हमें बाय बर्थ जो प्रॉब्लम हमें विरासत में मिलती हैं, वो हमारे लेफ्ट हैंड पे लिखी होती है। हमें किस तरह के हालात मिलेंगे, हम किसी गरीब फैमिली में पैदा होंगे या अमीर फैमिली में पैदा होंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड बताता है। और राइट हैंड, इनके ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड की लाइनों में और राइट हैंड की लाइनों में क्या फ़र्क होता है। तो लेफ्ट हैंड जो होता है वो बताता है जो आपको बचपन में जो कुछ भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा, जिस तरह के हालात मिलेंगे, जिस तरह की आपको ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, किस किस टाइम पे आपको जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में इम्तिहान आएंगे, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, उनकी टाइमिंग का बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो आपको लेफ्ट हैंड पे पता चलता है। और राइट हैंड ये बताता है कि आप उन प्रॉब्लम से निकलेंगे कैसे। तो बिल्कुल अब हमें इनके जैसे मुझे अब पता चल गया है कि एक तो इनकी शुरू की ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल है, यानी कि बचपन से लेके यहाँ तक ये बड़ी स्ट्रगल का टाइम है। कोई 25-26 साल की उम्र में जाके इनको कामयाबियाँ मिलना शुरू होंगी, अपने पाँव पर खड़े होंगे और आगे 50 तक तो ये रुपया पैसा कमाएंगे। लेकिन 50 के बाद आगे फिर यहाँ पर किस्मत की लाइन थोड़ी मध्यम हो जाती है। तो देखना ये है कि ये 50 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में किस कदर बेहतरी आएगी। और बाकी ये जो लाइन थोड़ी थोड़ी मध्यम ही चल रही है किस्मत की, ये भी स्ट्रगल का बता रही है। तो ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से किस कदर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे, ये हमें बताएगा अब इनका राइट हैंड। तो राइट हैंड पे हम चलेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। बाकी एक बात आप याद रखें, जिन लोगों की यहाँ पर ये तीसरे पोर में ज़्यादा लाइनें होती हैं, जैसे इनके हाथ में आपको बहुत ज़्यादा लाइनें नज़र आ रही है, तो ये लाइनें इंसान को बेइंतहा दौलत देती हैं, रुपया पैसा देती हैं। तो जिस इंसान के हाथ में भी तीसरे पोर, ये जो दरमियान वाला पोर है, यहाँ पर लाइनें ज़्यादा होंगी तो उसके पास दौलत, रुपया पैसा ज़रूर आएगा, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी और वो बुढ़ापा भी उसका अच्छा होगा और जो टोटल उसकी लाइफ होगी वो अच्छी होगी। बाकी अगर यहाँ पे आप देखें तो लाइफ लाइन एंड पे जाके अगर ये इस तरीके से
2 शाखा हो जाए यहाँ पे K2 माउंट पे, ये V का साइन बनाए तो ये भी आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। इसके अलावा वीनस माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये भी कामयाबी की लाइनें होती हैं, और ये होती है लाइफ पार्टनर की लाइन। तो उम्मीद है कि इनकी इंशाल्लाह ताला शादी जो होगी वो कामयाब हो जाएगी, लेकिन वो शादी की लाइंस को देख के और फिर लोशोबर चार्ट को देख के हम अंदाज़ा लगाएंगे कि शादी कितनी अच्छी रहेगी, क्या हिसाब किताब रहेगा। लेकिन ये जो गार्डियन एंजल लाइन है ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन भी होती है। अगर इनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा होगा, कोई एक्सीडेंट होने वाला होगा, तो अल्लाह ताला इनको उस हादसे से भी महफूज रखेगा, और कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको शिफा याब करेगा। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपना सदका हर महीने निकाल दिया करें, अपनी जान का सदका ये ज़रूर निकालें, क्योंकि सदका जो होता है वो मुसीबतों परेशानियों को टाल देता है। इसके बाद जनाब अब हम ये इनके लेफ्ट हैंड पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए किस्मत की लाइन जो है वो बड़ी हमें पावरफुल नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये कि 27-28 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक ये अच्छा खासा रुपया पैसा कमाएंगे, क्योंकि हमें इनकी दिमाग की लाइन भी बड़ी पावरफुल नज़र आ रही है, ज़िंदगी की लाइन भी बड़ी पावरफुल नज़र आ रही है। यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन पे अगर यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा ट्राइंगल का साइन बने तो ये भी प्रॉपर्टी का बताता है कि अपना ये घर ज़रूर बनाएंगे। और इसी तरह अगर ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके 2 शाखा हो तो ये भी बताता है कि ये इनकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अब इनके अगर हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा जो है ये थोड़ा सा लॉलीपॉप नुमा है, तो जल्दबाजी में ऐसे लोग फैसले गलत कर लेते हैं कभी कभी, या कभी कभी ये जल्दी हिम्मत हार सकते हैं, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी ज़िंदगी में आ सकती है। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी लूज़ ना होने दें, अपनी विल पावर को मजबूत करें, क्योंकि अंगूठे का फर्स्ट पोर अगर छोटा हो ना तो इंसान की जो विल पावर होती है, कुव्वत इरादी होती है, उसमें कमी आना शुरू होती है। और अगर ये थोड़ा सा लॉलीपॉप नुमा अंगूठा हो तो इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो बहुत ज़्यादा होता है। पहले तो गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा था, लेकिन उम्मीद है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपने इस गुस्से पर, इस ज़िद पर ही कंट्रोल कर लेंगे। अंगूठे के सेकंड पोर बताते हैं इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का। तो लॉजिक सूझबूझ भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें बता रही हैं कि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस, प्रॉब्लम, टेंशनें काफ़ी रहेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर अगर एक खूबसूरत आंख बन रही हो इस तरीके से, तो ये ऐसे लोगों की ये होती है बुद्धाई। तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। ऐसे लोग फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं, किसी भी इंसान का चेहरा देख के इनको पता चल जाता है ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। इसके अलावा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, अल्लाह ताला के बहुत करीब है। कुछ भी अच्छा होने वाला होगा अल्लाह ताला की तरफ से इनको कोई अच्छा ख्वाब आ जाएगा, कुछ बुरा होने वाला होगा तो बुरा ख्वाब आ जाएगा। इनकी एक रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इनको या तो अम्मी की तरफ से मिली है या अब्बू की तरफ से मिली है, और बाज़ दफ़ा अम्मी अब्बू के बजाय दादा दादी या नानी नाना से भी मिल जाती है। इनकी ये चीज़ विरासत में इंसान को मिलती है। अगर यहाँ पर आपकी एक खूबसूरत आँख बन रही है, तो जब ये आँख आपके पास मौजूद होती है तो ज़िंदगी भर आपको रुपये पैसे की कमी नहीं होती। रुपया पैसा हमेशा आपके पास आएगा, और दौलत आपके पास आती रहेगी, पैसा आपके पास आता रहेगा, और स्पेशली बुढ़ापा भी आपका अच्छा होगा। अगर ये आँख थोड़ी ओपन हो तो इंसान कभी कभी गलत लोगों पर एतबार करके रुपये पैसे का नुकसान कर लेता है, या कभी कभी थोड़ी बहुत मैरिज में भी मसले ज़रूर बनते हैं अगर ये आँख थोड़ी ओपन हो तो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो लग रहा है कि शादी में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। जो भी इनकी पहली शादी होगी या जो भी ये पहली मोहब्बत करेंगे उसमें कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ सकता है। ये आ गया जनाब इनका राइट हैंड। राइट हैंड पे देखें तो मैं बता चुका हूँ कि शुरू की ज़िंदगी इनकी बचपन में कोई ना कोई सेहत के इशू हो सकते हैं, उसके बाद ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक जाती है, फिर रुक जाती है, यहाँ पे जाके यहाँ पे रुकती है, और फिर ये लाइन ज़िंदगी की लाइन के तौर पर काम करेगी। इसका मतलब ये कि तकरीबन 40-50 साल की एज में जाके ये तो ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज ज़रूर लेंगे। एक चेंज ये तकरीबन लेंगे 40 साल की उम्र में। एक फर्स्ट चेंज इनका होगा 25 से 30 साल की उम्र में, लाइफ में ये बड़ा चेंज लेंगे, इनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा 25 से 30 साल की उम्र में भी, और दूसरा बदलाव इनकी ज़िंदगी में आएगा 40 से 45 साल की उम्र में भी। 40 साल की उम्र में भी ये लाजमी चेंज लेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा चेंज ये 50 साल की उम्र में भी लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फैमिली रिंग बन रहे हैं, यहाँ पर भी 2-3 लाइनें मौजूद हैं। तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियाँ, 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। और यहाँ पर हम देखें तो इनको विरासत में भी कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर मिलेगा, और ज़िंदगी भी इनकी लंबी होगी,
यहाँ पर अगर ज़िंदगी की लाइन में थोड़ा सा कट आता भी है तो यहाँ पर अगर ज़िंदगी की लाइन रुकती है तो यहाँ से ये ज़िंदगी की लाइन दोबारा स्टार्ट ले लेती है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सदका ये ज़रूर दे दें। सदका अपना हर महीने ये निकाल दिया करें जितनी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, और क्योंकि सदका तो इंसान को हर मुसीबत हर परेशानी से बचा देता है। बाकी ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से ये इस तरीके से ज़िंदगी की लाइन बन रही है, इसके साथ जुड़ रही है, तो ये किस्मत की लाइन के तौर पर भी काम करेगी और ज़िंदगी की लाइन के तौर पर भी काम करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये यहाँ पे जाके रुक जाती है तो 100% ये पहले इनकी लाइफ बिल्कुल अलग सी होगी और फिर तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में चेंज लेंगे और यहाँ इनकी ज़िंदगी में ये चेंज आ जाएगा और वो चेंज में फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रगल करेंगे। मैं क्योंकि किस्मत की लाइन ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो मैं इनको यही कहूँगा कि बड़े बड़े पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ पार्टनरशिप बिल्कुल ना करें, रुपये पैसे का एतबार बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आपकी किस्मत की लाइन थोड़ी वीक होती है तो एक तो आपके काम रुक रुक के होते हैं, हर काम में रुकावट आती है, फैमिली की तरफ से आपकी ज़िंदगी में बड़े इशू होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, कोई ना कोई टेंशन कोई ना कोई मसला आपके साथ चलता रहता है, तो उस चीज़ को फिर आपने बड़ी समझदारी के साथ अपने जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको हल करना होता है। बाकी अगर आप देखें तो आगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये किस्मत की लाइन यहाँ पर स्टार्ट दे रही है, यहाँ पर सन लाइन भी बड़ी बेहतरीन है, तो तकरीबन 35 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक अच्छी दौलत कमाएंगे और साथ फिर ये सन लाइन इनको सपोर्ट करेगी, तो आगे अल्लाह करम करेगा। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे फिर ये लाइन जो है वो अभी ये बनी है, तो यहाँ पर लाइन मध्यम है, यहाँ पर लाइन सही तरीके से भी चल नहीं रही, तो इसके लिए इन्होंने क्या करना है, इसकी रेमेडी सिर्फ यही है कि एक तो ये अपने दीन के साथ टच हो जाए, 5 वक्त नमाज पढ़ें और दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर ये पढ़ें और अपने कैरियर के लिए और अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगें, दुआ मांगें, तो इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला इनकी तमाम मुश्किलात को दूर करेगा। और दूसरी बात यह है कि हर वक्त इन्होंने मेहनत करनी है, कभी भी मेहनत और सीखने का जो काम है ना, नॉलेज वाला काम जो है उसको इन्होंने रोकना नहीं है। अगर ये मेहनत करेंगे तो फिर इनकी यहाँ पर किस्मत की लाइन जो है वो आगे ये बनना शुरू हो जाएगी। तो ये जो किस्मत होती है ना, ये इंसान के अमल पे डिपेंड करती है। अगर आप शदीद मेहनत करेंगे तो आपके हाथ में कामयाबी की लाइनें ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, नई लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप हाथ पर हाथ रख के दरे इनकी एक जगह पे बैठे रहते हैं, करते ही कुछ नहीं है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी चेंजिंग या कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती। तो ये वाली लाइन जो है ये भी इंसान को नॉलेज, बिजनेस की सूझबूझ की लाइन होती है, ये लाइन भी इंसान को नॉलेज देती है और ये लाइन जो है वो इनको नेम फेम ज़रूर मिलेगा और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बाकी राइट हैंड पे भी देखें तो दिल की लाइन कोई ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है, तो जल्दी डिप्रेशन में आना, जल्दी गुस्से में आना, अपने काम ख़राब कर लेना, जल्दबाजी कर लेना, इन चीज़ों से इनको बचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि ये जब दिमाग की लाइन का कनेक्शन अंदरूनी मंगल के साथ बनता है तो कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में और जज्बात में आके अपने काम ख़राब कर लेते हैं, तो इस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत है। बाकी अगर हम इनकी मैरिज लाइन की बात करें तो वो भी देख लेते हैं, मैरिज लाइन इनकी क्या कहती है। ये है जी, यहाँ पे आप देखें तो एक शादी की लाइन ये है और एक शादी की लाइन ये है। तो शुरू में जो भी इनकी पहली मंगनी होगी ना, या जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी वो तो कामयाब नहीं होगी। पहले जो भी इनका एक रिलेशन होगा वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो इनकी शादी होगी वो इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। लेकिन शादी से पहले कोई इनकी मंगनी या इनका कोई रिलेशन ज़रूर ब्रेक होगा। अब ये इनका लोशो बर्थ चार्ट है, तो लोशो बर्थ चार्ट में जो है वो 1 नंबर 3 दफ़ा है। 1 नंबर जो होता है वो सूरज का होता है, तो जब सूरज जो है वो आपको इज़्ज़त मर्तबा मुकाम देते हैं, तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त मर्तबा मुकाम अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और आगे उसमें और इजाफा करेगा। नंबर 2 इनके पास है, तो मोहब्बत, प्यार, लविंग, केयरिंग ये सारी चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। डबल 3 जब आपके पास होता है तो 3 नंबर होता है जुपिटर का। तो ऐसे इंसान जब आपके पास डबल 3 होता है तो आप अपने नॉलेज की वजह से, अपनी एजुकेशन की वजह से अपना कैरियर बनाते हैं, क्योंकि ये लॉ कर रहे हैं और डबल 3 इनके पास है, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ा ही तेज़ दिमाग दिया,
ये बड़े कामयाब वकील साबित होंगे और आने वाला टाइम जो है वो इनका कैरियर बड़ा बेहतरीन होगा। 4 नंबर भी अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है। 4 नंबर होता है राहु का, ये इंसान को क्लेवर बनाता है, चालाक बनाता है। तो ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से और डिप्लोमेटिक होने की वजह से ये ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। 5 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये नंबर मैंने इनके नाम के जो डिजिट है उनसे ली है। तो 5 नंबर होता है मरकरी का, तो अच्छी गुफ्तगू करेंगे, अच्छा नॉलेज है इनके पास। 6 नंबर ज़िंदगी की तमाम आसाइशें देता है, तो तमाम आसाइशें भी इनको मिलेगी। 7 नंबर भी इनकी नाम से मुझे मिला हुआ, डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च, ये चीज़ें भी इनके अंदर पाई जाती हैं। 8 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ में डायरेक्ट नहीं है, ये भी इनके हमें नाम से मिला है। तो एक अच्छा कैरियर, सैटर्न आपको एक मजबूती देता है, अपने काम पे फोकस करने में हेल्प देता है। तो बिल्कुल इनको अपने काम पर फोकस करना चाहिए, कभी भी अपने मिशन से नहीं हटना चाहिए, अपने गोल को अचीव जब तक ये कर ना दें, हिम्मत नहीं इन्होंने हारनी। कोई भी काम अगर इन्होंने शुरू करना है तो उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ना, हर हाल में उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन साबित होगा, अच्छा साबित होगा। अब ये जनाब इनकी लगन कुंडली है, तो इसको अगर हम देखें तो इसको आप समझ लें। देखिए 10 और लगना का मालिक जो है ना वो है सैटर्न, वो बैठा के तीसरे पांचवें घर में, और वो पांचवा घर जो है वो सन के साथ है तो मरकरी उच्च का, लेकिन 8वें घर में सूरज के साथ बैठा और कम्बस्ट हो गया है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, मैंने बताया था ना कि जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, मोहब्बत ये जरूर करेंगे भाई, लव जरूर करेंगे, लेकिन वो मोहब्बत इनकी कामयाब नहीं होगी। हत्ता कि ये लव मैरिज करके शादी भी करने में कामयाब हो जाते हैं, लव मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, तो वो लव इनका नाकाम हो जाएगा, वो शादी ब्रेक हो जाएगी अगर इनकी मोहब्बत की शादी होती है। तो जो भी, लेकिन मैं ये फर्स्ट लव की बात कर रहा हूं, जो भी ये जिंदगी में पहला प्यार करेंगे वो इनका किसी सूरत कामयाब नहीं होगा। और लगन में अगर मार्स बैठा होगा, तो मार्स जो होता है अगर ये लगन में बैठ जाए, इनके आपके ब्रेन में बैठ जाए, तो इंसान के सर पे चोट जरूर लगती है। एक दफा रोड एक्सीडेंट होता है, और चाहे रोड एक्सीडेंट में सर पर चोट लगे या जैसे मर्जी लगे, लेकिन आपको चोट जरूर लगती है। कभी कभी सर में दर्द भी होता है, और कभी कभी मार्स के होने की वजह से इंसान के अंदर शदीद गुस्सा, ईगो भी आती है। जब दिमाग खराब होता है, वैसे लोगों का फिर शदीद दिमाग खराब होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से पर इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। 9 और 12 का मालिक जुपिटर 7th हाउस में आके बैठ गया सन के, और सन जो है वो छठे घर में आके बैठ गया। तो 9 और 12 का मालिक जुपिटर और सन छठे घर में बैठा और मरकरी कंबस्ट हुआ, तो फैमिली जो होगी, इनके रिश्तेदार होंगे, वो कोई ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। सेकंड हाउस वीक हो गया ना, तो क्योंकि उसका जो मालिक है वो 8वें घर में बैठ गया, तो उस वजह से वो वीकनेस उसके अंदर आ गई है। तो फैमिली से कोई ज्यादा इनकी नहीं बनेगी, मुनाफिक लोग ज्यादा होंगे इनके रिश्तेदारों में, चाचे मामे फूफी ताए, ज्यादातर लोग जो होंगे वो खुद गर्ज होंगे, मतलबी होंगे, और अक्सर लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी, और वो इनके किसी काम भी नहीं आएंगे। इसके अलावा सेविंग में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पैसा तो ये बड़ा कमाएंगे, लेकिन पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, पैसा इनका निकलता रहेगा। और इसके अलावा जो सेहत के इशू हैं उसकी तरफ इनको तवज्जो देने की जरूरत है। अपनी स्किन का ख्याल रखें, क्योंकि दूसरा जो घर होता है वो चेहरे का भी बताता है, फेस का। बिनाई जल्दी वीक हो सकती है, दांत जल्दी खराब हो सकते हैं, नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी पेश आ सकते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं। और उसके बाद देखिए तो 1 और 8 का मालिक जो है वो मार्स है, वो भी चला गया है, लगन में बैठ गया। तो जनाब ये जो तीसरे घर का मालिक है ना, और कैरियर का जो मालिक है, ये बैठ गया है इधर फर्स्ट हाउस में, और ये कैरियर में इनको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला इनको इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा, लेकिन साथ साथ स्ट्रगल भी चलेगी। ठीक है जी, स्ट्रगल चलेगी, लेकिन अल्लाह ताला इनको इज्जत रिस्पेक्ट देगा। बहुत मेहनती आदमी है। और मून और राहु भी चूंकि थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो जिंदगी में चीटिंग इनके साथ जरूर होगी, इसलिए आंखें बंद करके इनको किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मून जब थर्ड हाउस में बैठता है, तो कुछ ना कुछ अपने छोटे बहन भाइयों के साथ भी बंदे के तलकात खराब होने का डर होता है। और इंसान जिस कदर मेहनत करता है वो कभी कभी उतना रिटर्न नहीं बंदे को मिलता। अब 2 और 7 का मालिक वीनस जो है वो
अपने ही घर में वीनस बैठा है केटू के साथ, तो ये बता रहे हैं कि किस्मत इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, और ये अपना घर भी बनाएंगे, घर भी इनका अच्छा है, और प्रॉपर्टी बनाएंगे, गाड़ी भी लेंगे, और रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। और 3 और 6 का मालिक मरकरी जो है वो कम्बस्ट होके बैठा है, लेकिन ये 8वें घर का मालिक है मरकरी, तो ये कम्बस्ट हुआ तो ये ठीक ही हो गया। तो बड़ी बड़ी मुश्किलों से इनको ये बच जाएंगे, जो सडन मुसीबतें परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि अगर 8वें घर का मालिक कमज़ोर हो जाए ना, है ये उच्च का, लेकिन अगर ये कम्बस्ट हो गया तो वो अपनी पावर खो देगा, तो जिस कदर इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा टफ मुश्किलात आनी थी, ये उससे बच जाएंगे। प्रॉब्लम आएंगे ज़रूर, लेकिन ये बच जाएंगे। तो 4 का मालिक मून जो है वो बैठा है 3rd हाउस में, तो ये भी वीक हो गया, तो ये भी रुपया पैसा ये अच्छा कमाएंगे। कंपटीशन का ये होता है, छठा घर जॉब का भी होता है, तो इंशाल्लाह ताला जॉब के लिहाज से, रुपये पैसे के लिहाज से इनको स्ट्रगल मुश्किलात तो देखनी पड़ेगी। दूसरी बात यह कि छुपे दुश्मन भी इनके काफ़ी हैं, तो उनसे भी इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। 7वें घर का मालिक जो सन है वो बैठा 8वें घर में, और जो सैटर्न है वो 5th हाउस में बैठ गया है, और मरकरी साथ डिस्टर्ब कर रहे हैं सन को, और उधर मार्स डिस्टर्ब करेगा सैटर्न को। तो जो भी पहला रिश्ता इनका होगा ना, जो भी इनकी पहली शादी होगी, उसका चलना बड़ा मुश्किल होगा। और 2 और 7 का मालिक वीनस 7 केटू बैठा है, तो केटू जो है वो भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब ज़रूर करेगा। दूसरी जो इनकी शादी होगी, अगर अल्लाह ना करे पहली शादी इनकी नाकाम हो जाती है, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि पहली शादी बड़ी मुश्किल है कि चले, और लेकिन सेकंड वाली जो है उसमें भी वो चल तो जाएगी, लेकिन केटू थोड़ा थोड़ा वीनस को थोड़ा थोड़ा परेशान करेगा। तो सेकंड मैरिज अगर इनकी होती है तो वो उम्मीद है कि इनकी चल जाएगी, लेकिन लेकिन ये है कि इनको बड़ी समझदारी, बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे, तो तब जाके इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। क्योंकि मुझे पहली शादी में भी मसाइल प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, और सेकंड में भी मसाइल नज़र आ रहे हैं। हालांकि देखिए, हाथ की लकीरों से इतना शादी की लाइन्स के बारे में नहीं पता चलता, वहाँ पर 2 लाइनें बनी हुई हैं। जब 2 लाइनें बनी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पहली शादी भी डैमेज हो सकती है, और दूसरी में भी हो सकता है आपको बड़ी एफर्ट करने के बाद आपको कामयाबी मिले। ये जन्म कुंडली से ये हमें ये लेसन मिल गया है ना। वैसे आपको हाथ की लाइनों में, किताबों में कोई भी ये बात आपको नहीं बताएगा कि अगर 2 लाइनें होंगी तो उनके क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। ये कह देंगे जी 2 शादियां, भाई नहीं, 2 शादियां नहीं खाली कहना, आपने कहना कि पहला जो भी आपका रिलेशन होगा वो भी डैमेज हो जाएगा, और अगर दूसरे रिलेशन की तरफ आप जाएंगे तो दूसरा भी डैमेज होने की तरफ जा सकता है, तो उसको आपने अपनी हिम्मत से बचाना है, अक्लमंदी के साथ, ठीक है। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किस्मत इनकी ठीक है। और वालिद साहब की इनकी जो हेल्थ है उसके इनको इशू ज़रूर आएंगे। ये वालिद साहब की बीमारी शो हो रही है, ठीक है, और इसी तरह इनकी मदर की बीमारी भी शो हो रही है। तो अम्मी अब्बू की जो हेल्थ के इशू इनके नज़र आ रहे हैं कि वो ज़रूर होंगे। जायचा ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा, और वालिद का कोई ज़्यादा साथ भी नहीं मिलेगा, या वालिद से इनको हो सकता है ज़्यादा बेनिफिट ना मिल पाए, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। बाकी कैरियर इनका ठीक है। 9 और 12 का मालिक जुपिटर जो है वो भी सन के पास आए, अच्छी डिग्री में है, तो ख्वाहिशात तो ये अपने दिल की सारी पूरी करेंगे। 10 और 11 का मालिक सैटर्न इधर आके बैठ के, यहाँ पे मून भी देख रहे हैं 9वें घर को, वीनस भी आके इधर ही बैठा हुआ है 9वें घर में, तो ये बाहर का चक्कर इनका ज़रूर लगेगा, ठीक है कि ये पक्की बात है। बाहर के मुल्क ये ज़रूर जाएंगे, फॉरेन सेटलमेंट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन चाहे ये हज उम्रा करने चले जाएं या वैसे विज़िट करें, लेकिन फॉरेन ट्रैवलिंग इनकी ज़रूर होगी। लेकिन उम्मीद है कि इनका कैरियर बड़ा अच्छा होगा, आने वाला टाइम जो है वो इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। लेकिन ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम वो भी साथ साथ चलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अभी 35 मिनट हो गए हैं, तो अगर इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ बयान किया जाए जायचे को, और फिर आगे ये प्लेनेट की बड़ी नज़रें होती हैं, अगर उनको भी बयान किया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो अहम तरीन बातें थी ना, मैंने उनको कुंडली से भी चेक कर लिया है, लोशोबर चार्ट से भी चेक कर लिया है। तो लोशोबर चार्ट भी यही कह रहे हैं कि मैरिज में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन इनको अगर समझदारी से काम लेंगे तो फिर इनकी शादी चलेगी। और बाकी कैरियर इनका ठीक रहेगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रुपया पैसा ये अच्छा कमाएंगे, लेकिन सेविंग नहीं कर पाएंगे। ये भी जायचा कह रहे
کہ سیونگ میں ان کو مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ تو فرینڈز، اگر آپ بھی اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، اپنی جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی، دوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔